नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाले बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी घटना घटित हुई जब नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट को बम की सूचना मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस घटना के बाद हवाई अड्डे में हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक विमान में बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का निर्णय लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और विमान को तुरंत खाली करवा लिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए 9 लोगों को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले 5 नेक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एसएसपी संतोष सिंह ने इन व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। इसी मौके पर एसएसपी ने इनकी सराहना करते हुए कहा कि हर किसी से अपील भी की है कि वे सड़क पर घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए आगे आएं और मदद करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध दर्ज कर लिया है। ईडी ने 50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला का केस दर्ज किया है। ईडी के इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है। तेलीबांधा थाना में के श्रीवास्तव के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम से 15 करोड़ रुपए की ठगी करने का अपराध दर्ज किया गया था। जांच में रायपुर पुलिस ने के श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली और मुंबई में जोमेटो और स्विगी कंपनियों में काम करने वाले लड़कों के नाम से फर्जी खाता खुलवाकर 500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की भी जानकारी मिली थी। छत्तीसगढ़ में गुरुवार से धान खरीदी उत्सव शुरू हो रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में खास बात यह है कि किसानों के खाते में इस साल प्रदेश के कुल बजट का करीब 23% से ज्यादा राशि पहुंचेगी। राज्य शासन ने इस साल किसानों से कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है, जो कि 2023 की तुलना में 16 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। 16 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी के साथ ही करीब 3,000 रुपए किसानों को ज्यादा दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। द्रोणिका के प्रभाव के कारण हवा में नमी की मात्रा घट रही है, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री तक की कमी आई है। हालांकि रायपुर में दिन का तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन रात का पारा 2 डिग्री गिरकर ठंड का एहसास करा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार के बाद प्रदेश में ठंड का असर और तेजी से बढ़ सकता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शाम 6 बजे तक कुल 50.36% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। मतदान दलों के लौटने के बाद और डाक मतपत्रों की गणना के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। इस बार उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट का रुझान जारी रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां रायपुर दक्षिण में 60.2% मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है। मुख्य चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह कम दिखाई दिया। दिन भर मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ भी नहीं उमड़ी और लोगों को लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स ने 50 स्टूडेंट्स को इंट्रो देने के नाम पर जूनियर छात्रों को बंद कमरे में बुलाया, उनके कपड़े उतरवाकर बोतल पर बैठाया, उनके सिर मुंडवाए, बैचमेट लड़कियों को फोटो भी मांगी, लड़कियों की चोटी और लड़कों को तेल लगाकर आने के निर्देश दिए। जूनियर्स अभी भी दहशत में हैं। मामले में 9 सदस्यीय एंटी रैगिंग कमेटी ने करीब 50 स्टूडेंट से रैगिंग केस में 6 सीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। वहीं रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने जांच कमेटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहली लिस्ट में जिस सीनियर का नाम था उसका नाम रैगिंग लिस्ट से क्यों हटाया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। दोनों ने कांकेर और अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने के खिलाफ हाईकोर्ट की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ शराब घोटाले मामले में अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दोनों रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। इसी बीच रायपुर जेल में उन्हें वीआईपी सुविधा देने और जेल में सिंडिकेट बनाकर शांति भंग का आरोप लगा। भिलाई स्टील प्लांट में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां ब्लास्ट फर्नेस 6 के स्टोर नंबर 18 में गैस का रिसाव हो गया। वहां काम कर रहे 3 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार का है। आनन फानन में मेडिकल स्टाफ वहां पहुंचा और तीनों मजदूरों को बेहोशी की हालत में मेन मेडिकल पोस्ट पहुंचाया गया। कोंडागांव जिले के ग्राम चिवावंड में एक शराबी युवक की वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल साप्ताहिक बाजार के दौरान एक युवक शराब के नशे में धुत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे नहीं आया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाइश दी, लेकिन युवक पर समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने जवानों को तैनात कर दिया और उनका प्रयास जारी रहा।
बस्तर संभाग के सभी जिलों में इन दिनों बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे बेहद पिछड़े इलाकों में भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के शुभंकर, मस्कट, वन भैंसा और पहाड़ी मैना से बच्चे, युवा और आम नागरिक को आकर्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय बाहुल क्षेत्रों के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारना और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहाँ उत्तर प्रदेश के 2 अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास किया। जगदलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी और फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।